नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाद। डिफेंस की दुनिया में लगातार एक सवाल उठ रहा है कि पांचवी पीढ़ी के दो लड़ाकू विमान लॉकहीड मार्टिन का F-35 या फिर रूसी सुखोई Su-57 भारतीय वायुसेना के लिए आखिर कौन सा बेहतर होगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स ने टेक्नोलॉजी के हिसाब से इन दोनों लड़ाकू विमानों का आकलन किया है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि दोनों में से कौन सा बेहतर है, इसका जवाब देना अभी मुश्किल है, क्योंकि दोनों विमानों के अलग अलग जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आकलन के हिसाब से रूस के लिए Su-57 बेहतर है और अमेरिका के लिए F-35 फाइटर जेट। किसी भी लड़ाकू विमान का अधिग्रहण सिर्फ क्षमताओं के हिसाब से नहीं किया जाता है, बल्कि जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि जियोपॉलिटिक्स में सभी देश अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता धमकी को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर भारत रूसी Su-57 खरीदने का फैसला करता है तो डोनाल्ड ट्रंप प्रतिबंध लगाने की धमकी दे सकते हैं। लिहाजा एक्सपर्ट्स का कहना है कि दोनों फाइटर जेट में सिर्फ टेक्नोलॉजी के आधार पर आकलन करना चाहिए, क्योंकि डिप्लोमेसी को तो सरकार ही अपने आधार पर डील कर सकती है। रूसी Su-57 और F-35 दोनों ही स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन दोनों को अलग अलग भूमिकाओं के लिए डिजाइन किया गया है। लिहाजा भारत के लिहाज से इस बात का आकलन करना जरूरी है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए कौन सा विमान शानदार साबित हो सकता है। इसके अलावा भारत सरकार ने डिफेंस सौदे को लेकर साफ कर रखा है कि उसकी प्राथमिकता उन सौदों की तरफ जाना होगा जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे और मेक इन इंडिया के हिसाब से फिट बैठ सके। टेक्नोलॉजी के नजरिए से देखें तो अमेरिकी फाइटर जेट को हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि आक्रमण ही सबसे बढ़िया बचाव है, जबकि रूसी फाइटर जेट का डिफेंस के लिए डिजाइन किया गया है। रूस के Su-57 को अपनी विशाल भूभाग की रक्षा के लिए अलग अलग परिस्थितियों में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि अमेरिका माल के परिवहन और सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए F-35 को डिजाइन करता है। रूस ने लंबी दूरी के हवाई हमलों की तुलना में एयर डिफेंस को प्राथमिकता दी है, यानी अपने हवाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश करने वाले दुश्मन के विमान को मार गिराने की ताकत। Su-57 लड़ाकू विमान को सीमित स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ रूसी हवाई क्षेत्र के भीतर एयर डिफेंस और कम दूरी के हवाई हमलों के लिए बनाया गया है, जिसका मकसद अपनी सीमाओं के अंदर दुश्मन की जमीनी हमलों को रोकना है। भारत में शुरू हुए एरो इंडिया शो में पहली बार दो महाशक्तियों के दो अत्याधुनिक फाइटर जेट अपनी अपनी ताकत दिखाने वाले हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार इसमें दुनिया के दो सबसे ज्यादा एडवांस पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू एयरक्राफ्ट Su-57 और अमेरिका का F-35 लाइटनिंग 2 का प्रदर्शन किया जाएगा, जो स्टेल्थ क्षमता से युक्त है। एशिया के सबसे बड़े एयर शो के 15वें संस्करण का आयोजन बेंगलुरु में 10 से 14 फरवरी तक चलेगा। 42,000 मीटर क्षेत्र में होने वाले इस शो में 900 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे, जिनमें से 150 विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं। इस दौरान Su-57 और F-35 पर सबकी नजर रहने वाली है। तो आइए जानते हैं कि ये दोनों लड़ाकू विमान आखिर कितने ताकतवर हैं। रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इतिहास में पहली बार एरो इंडिया 2025 में Su-57 और F-35 अपना जलवा बिखेरेंगे। ये वैश्विक स्तर पर रक्षा सहयोग और तकनीकी विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इसमें शामिल होने वाला Su-57 रूस का प्रीमियर स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसे मुख्य रूप से हवा में उत्कृष्टता और हमले की क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है। यह स्टेल्थ तकनीक से लैस है। यह एरो इंडिया 2025 में पहली बार हिस्सा लेने वाला है। इस दौरान शो में आने वाले लोग हाई स्पीड हवाई दवापेच और फुर्तीलेपन के गवाह बनने वाले हैं। Su-57 फाइटर जेट को हवा से हवा में मार करने की सक्षम छोटी, मध्यम और लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस किया गया है। इन मिसाइलों से इस रूसी फाइटर जेट की लंबी दूरी हवाई लड़ाई में अलग ही फायदा देती है। Su-57 फाइटर जेट में 2 इंजन लगे होते हैं। यदि कोई इंजन फेल भी हो जाता है तब भी यह फाइटर जेट उड़ान भरना जारी रख सकता है। साथ ही एक इंजन फेल होने पर भी सुरक्षित रूप से उतर सकता है। पिछले साल दिसंबर 2024 में सरकारी रूसी विमान निर्माता कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के एक अधिकारी ने खुलासा किया था कि रूस के 5वीं पीढ़ी के Su-57 फाइटर जेट को 6वीं पीढ़ी के लड़ाकू तकनीक से लैस किया गया है। यूएससी के महानिदेशक वादिम बड़ेखा ने कहा था कि 5वीं पीढ़ी के Su-57 फाइटर जेट को 50 साल के आधुनिकीकरण के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। वहीं अमेरिका के F-35 लाइटनिंग 2 फाइटर एयरक्राफ्ट को लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया है, जो सबसे आधुनिक और अधिक तैनाती वाला 5वीं पीढ़ी का एडवांस स्टेल्थ तकनीक वाला फाइटर जेट है। F-35 लड़ाकू विमान दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक है। इसमें छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलें लगाई गई हैं। एक इंजन वाले इस विमान के स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होने के कारण ये रडार के पकड़ में नहीं आता है और लगभग अदृश्य हो जाता है। इससे रूस का Su-57 फाइटर जेट और अमेरिका का F-35 लाइटनिंग 2 दोनों ही अत्याधुनिक सुरक्षित हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर लक्ष्य को भेद सकते हैं। F-35 लड़ाकू विमान दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक है। F-35 लड़ाकू विमान की 3 कैटेगरी है। पहला F-35A लड़ाकू विमान वास्तव में आम विमानों की तरह ही टेक ऑफ और लैंड करता है।
दूसरा है F-35B, ये लड़ाकू विमान जो शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग की क्षमता से लैस है। और तीसरी कैटेगरी है F-35C, ये फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ान भरने में सक्षम है। हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करने में सक्षम बहुउद्देशीय क्षमताओं से युक्त F-35 फाइटर प्लेन युद्ध के दौरान दुश्मनों को चित्त कर देता है। ये फाइटर प्लेन खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध ऑपरेशंस में भी हिस्सा ले सकता है। F-35 फाइटर जेट में अत्याधुनिक सेंसर लगाए गए हैं। इस सेंसर की मदद से डाटा को फाइटर पायलट के साथ साझा किया जा सकता है। दरअसल इस फाइटर जेट में लगाए गए सेंसर पायरन रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और इंफ्रारेड सेंसर समेत कई सेंसर का डाटा जल्द से जल्द इकट्ठा कर पायलट तक पहुंचा दिया जाता है। इससे लक्ष्य की सटीक पहचान करने में मदद मिलती है। F-35 की अधिकतम गति मैक 1.6 है। F-35 लड़ाकू विमान को विवादित हवाई क्षेत्र में घुसने और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को उसकी सीमा में घुसकर नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। बहुत आसान शब्दों में समझे तो F-35 लड़ाकू विमान को रूस के मल्टीलेयर एयर डिफेंस नेटवर्क को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि Su-57 के रूसी हवाई क्षेत्र में घुसने और रूसी सीमा पर दुश्मन की बढ़त को रोकने की कोशिश करने वाले F-35 को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। Su-57 लड़ाकू विमान का रडार क्रॉस सेक्शन 0.1 से 0.5 वर्ग मीटर के बीच होने का अनुमान है, जो कि F-35 का 0.0015 वर्ग मीटर के RCS से काफी बड़ा है। वहीं F-35 फाइटर जेट में ऑल एस्पेक्ट स्टेल्थ की सुविधा है, जिसका मतलब है कि ग्राउंड बेस्ड रडार चाहे वो सामने, पीछे या बगल में स्थित हो, एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसको पता लगाना अत्यंत मुश्किल होता है। इसके विपरीत S-57 में मजबूत फ्रंट एयरक्राफ्ट स्टेल्थ है, लेकिन F-35 की तुलना में ऑल एस्पेक्ट स्टेल्थ काफी कम है। सामने से उड़ते समय जैसा कि घुसपैठ करने वाले लड़ाकू विमान को रोकते समय होता है, Su-57 बिना पहचाने F-35 के पास जा सकता है और उसे काफी नजदीकी से निशाना बना सकता है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।